के बारे में परमेश्वर का एक योजना था उसके जीवन से। परमेश्वर ने उसको चुना था एक खास कार्य के लिए। ठीक वैसे ही आप और मैं जो आज यहाँ एकत्रित है, परमेश्वर का एक योजना है हमारे जीवन से। वो योजना के बारे में हम लोग दुनिया से पता नहीं कर सकते। अगर हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने क्यों हमें रचा है, परमेश्वर का हमारे जीवन से क्या योजना है, तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास आए। आइए आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम अपने पूरे हृदय को तैयार करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु हम आत्मा से भर कर, प्रभु हम पूरे सच्चाई से आपके वचन के अनुसार प्रभु आराधना करना चाहते हैं। प्रभु हमारा आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। ओ हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु इस समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हमारे हृदयों को तैयार करे, पवित्र आत्मा ओ हमारे अंदर कार्य करे। आइए कलीसिया हम अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में तू अद्भुत कार्य कर। प्रभु तू मुझे आज यहाँ लेकर आया है क्योंकि तू प्रभु मेरे जीवन में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर तू मेरे जीवन में रुचि रखता है। प्रभु तू मेरे साथ साथ बना रहता है। ओ हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। आइए कलीसिया आप अपने मुंह को खोलेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको रचा है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं और जब हम ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम चुप नहीं रह सकते। हम चुप नहीं रह सकते। आइए अपने अपने मुंह को खोलेंगे, अपने अपने हाथों को उठाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। आइए अपने अपने मुंह को खोल करके अपने शब्दों के द्वारा उसकी आराधना करें। उसको कहें कि आप उसको सराहते हैं और आप उसकी स्तुति, उसकी आराधना करना चाहते हैं। ओ हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हैं। आइए कलीसिया हम चुप नहीं रहेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे। अपने अपने मुंह को खोलिए, अपने अपने मुंह को खोलिए और उसको अपने आवाज के द्वारा उसकी आराधना करें। ओ यस यस लॉर्ड जीसस। ओ रा बाबा 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 शिखा रा 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 रा, ओ शांदारा बाबा 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 खबर शिखा रा 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 रा, ओ रिखा बाबा 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 शिखा रा 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 रा। ओ यस लॉर्ड, वी आर इन योर प्रेजेंस ओ गॉड। ओ लॉर्ड, वी वांट यू मोर देन anything else in our lives, oh God. We thank you for this day in our lives, oh God. Oh hallelujah, yes Lord Jesus, hallelujah. भजन संहिता उसका 31 में लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया, यस। कम चर्च, लेट्स कम ऑन टू हिम। आइए हम उस अति पवित्र स्थान की ओर चले जहाँ हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, यस गॉड, वी वर्शिप यू गॉड, वी वर्शिप यू, यस जीसस। Lord, I you're the one that guides my heart.
you're my one defense. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Yes, Lord, you're my one defense. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Hallelujah, yes, Lord. Oh Jesus, I need you, Lord. I need you so much more. Come on, church, let's tell him. Let's tell him today that you need him. You need him for your very being. You need him because he has kept you alive. The reason that you are breathing today is for him. And let's tell him that we need him. Oh Jesus, we need you, God. We need you. We need you, Lord. Yes, Lord. More than the air I breathe, more than the next heartbeat, more than the song I sing, more than anything. Yes, Lord Jesus, I need you, God. I need you more than anyone else in my life. I need you more than anything else in my life, oh God. For only you can satisfy me, God. Only you can fill me up, oh Jesus. Oh, I long for you, God. I thirst for you, Lord Jesus. Oh, Jesus, come and fill me through. Oh, Jesus. कलीसिया, हो सकता है आज सवेरे जब आप कलीसिया की तरफ आ रहे हो, आपके सर में, आपके दिमाग में, आपके मन में बहुत से सोच हो, बहुत सी ऐसी बातें हो जो आपके जीवन में एक बोझ के समान है। आइए उस सारी बातों को हम पीछे करके यीशु की ओर अपने ध्यान को लगाएं, उस क्रूस की ओर हम देखें और हम कहें कि प्रभु मेरे अंदर वो भूख दे दे, प्रभु मेरे अंदर वो प्यास दे दे, प्रभु। Yes, Jesus, we need you, God. तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। Hello, Jesus. तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। आइए मुझसे कहेंगे, तू में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा हो, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे, रात और दिन तुझे महिमा हो, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। आइए कलीसिया हम कहेंगे कि प्रभु तू ही मेरी प्यास है, प्रभु मैं तेरे लिए तरसता हूँ, प्रभु। हालेलुया,
है। आइए कलीसिया, हम उससे बातें करेंगे, हम उसे अपने दिल का हाल बताएंगे। ओ यस लॉर्ड जीसस, ओ प्रभु मेरी आवाज को तू सुनता है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया जीसस। परमेश्वर, वो तू जीवन देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान मेरा जीवित परमेश्वर है। Oh yes, oh God, God, we exalt you, God. We acknowledge your presence here, oh Jesus. Oh hallelujah, प्रभु। Yes Lord, प्रभु, तू मेरे जीवन में कार्य करता है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। Yes Lord, oh we worship you, God. Jesus, hallelujah. Oh
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने मृत्यु पे विजय पाया है परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं हम अनंत जीवन तेरे साथ बिताएंगे परमेश्वर पिता। ओ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू महान परमेश्वर है, पर तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु। ओ वी वर्शिप यू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट यू आर टू अस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए कलीसिया, आइए अपने अपने मुंह को खोल के हम उसको धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। उसने आपके जीवन में, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को किया है। आइए हम धन्यवाद देंगे। वो सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देंगे, वो सारे उन क्षणों के लिए हम धन्यवाद देंगे जब वो परेशानी में हम थे लेकिन वो हमारे साथ था, क्योंकि उसने हमें कभी नहीं छोड़ा है, उसने हमें कभी नहीं त्यागा है। आइए अपने अपने मुंह को खोल कर हम उसको धन्यवाद देंगे। ओ जीसस वी थैंक यू गॉड। ओ यस ओ लॉर्ड जीसस वी थैंक यू। We thank you for who you are to us. Thank you, Lord. Yes, we thank you, God, for your goodness, for your greatness, for your faithfulness in our lives, oh Lord Jesus. Oh प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं हम प्रभु, तेरे आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति तेरी जय जयकार हम करते हैं यीशु। Yes, Lord. Lord, you are faithful, oh God. प्रभु जब हम अपने विश्वास से हट जाते हैं प्रभु, तभी भी तू विश्वास योग्य हमारे जीवन में खड़ा रहता है परमेश्वर। Oh, we thank you, Lord, for the times when even though we cannot see you, God, still you are there holding us, oh Lord Jesus. Oh, we thank you, God. We thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. प्रभु हम चाहे कहीं भी चले जाए प्रभु, आपके समान और कोई भी नहीं है प्रभु, कोई भी नहीं प्रभु। ओ प्रभु आपके उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ that river of love is flowing. Hallelujah. Yes, Jesus. आइए हम उस प्रेम की सागर में भीग जाएं। आइए हम उसकी तरफ हम बढ़े और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम उसकी उपस्थिति में जब हैं अपने हृदय को हम खोल दें। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, देयर इज नन लाइक यू गॉड। प्रभु आप हमारे बीच में कार्य करते हैं, आप बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु। परमेश्वर का वचन कहता है जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। उस आजादी को महसूस करें, उस आजादी को जो यीशु मसीह ने आपको दिया है, उस आजादी को ले लें। यस लॉर्ड जीसस, लॉर्ड वी नो यू आर हियर। लॉर्ड यू आर मिनिस्टरिंग टू हार्ट्स ऑफ गॉड, यू आर चेंजिंग लाइव्स ऑफ गॉड, यू आर वर्किंग ओ लॉर्ड जीसस, यू आर वर्किंग। हैव योर वे। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे बीच में हो, हमारे अंदर हो प्रभु। Work in us. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं। Lord, we know that you are working in us. होने दे प्रभु, हम जैसे आए हैं वैसे वापस ना जाएं। तेरा कार्य हमारे अंदर आज के लिए जो है वो पूरा हो प्रभु। Yes, Jesus. तू बदल दे प्रभु, हम तैयार हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु हम तेरे लिए तरसते हैं, हमारी आंखें तो पिता परमेश्वर आपकी ओर लगी रहती हैं। प्रभु कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास है। प्रभु प्यारे प्रभु जी, आज एक बार फिर से बड़े बोझ के साथ, नम्रता के साथ प्रभु आपके सन्मुख में आना चाहते हैं। दुनिया के सामने जाएंगे तो हार ही हार है पिता परमेश्वर, दुख ही दुख है।
लेकिन जब हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपने कहा कि मैं तुमको विश्राम दूंगा। और आज प्रभु, आज हम इस बात को जानते हैं कि हम एक सही जगह पर हैं पिता परमेश्वर। तू आज अपनी आशीष को प्रभु हमारे जीवन में भरता है, अपनी शांति को प्रभु हमारे जीवन में देता है। प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे प्रश्न होंगे, जैसे शुरुआत में कहा गया कि जब हम आ रहे हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसका जवाब हमें नहीं मिलता है। सालों साल गुजर गए जिसका जवाब हमें नहीं मिलता, लेकिन आज वो दिन है जब तू अपने लोगों के जीवन में अपने प्रश्नों का उत्तर देगा। उस घटना को मैं याद करता हूं, उस मनुष्य का जो बेतसदा के कुंड में पड़ा हुआ था। 38 साल हो गए, 38 ईयर्स, 38 साल से, और उसे कोई मदद करने वाला नहीं था। वचन में ऐसा लिखा है कि एक दिन यीशु आता है और वो यीशु उससे पूछता है कि तू क्या चाहता है। और उसने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि मुझे कोई उठाकर उस कुंड में डाल दे, क्योंकि जब स्वर्गदूत उस आकर उस पानी को हिलाते हैं तो मैं जानता हूँ मैं डिले हो जाता हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ और मुझे चंगाई नहीं मिल पाती है। यीशु ने कहा कि उठ और चल। फिर 38 साल से वो इंतज़ार कर रहा था, और मैं सोचता हूँ कि 38 सेकंड भी नहीं लगा कि यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया। प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में इतने सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपका वचन ही सब कुछ है हमारे लिए। और आज जब इस समय कलीसिया इस समय बड़े प्रार्थना के साथ आपके वचन की ओर ध्यान लगाती है, हम विश्वास करते हैं कि तेरी आत्मा प्रभु हमसे बोलेगी या बातचीत करेगी। हम क्या जो प्रभु आपके वचन को लेकर खड़े हों जब तक कि तेरी आत्मा प्रभु हमसे बात ना करे। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद करते हैं। बाकी के समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सब लोगों को देखकर। धन्यवाद करता हूं मैं प्रभु का कि आज के दिन परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको मौका दिया कि हम सब लोग प्रभु के भवन में आ सके। ये कोइंसिडेंस नहीं है, बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके भवन में पाए जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक वचन को मैं याद कर रहा था जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज के सुबह इस बात को। अगर मेरे साथ खोल लेंगे भजन संहिता और उसका 84 और उसका 10, अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर खोलें। भजन संहिता और उसका 84 और उसका 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन क्या है, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है ना। सो वंडरफुल। इंग्लिश में क्या लिखा है? Better is one day in your courts than 1000 elsewhere. हाँ, 1000 दिन कहीं और बिता देंगे, लेकिन उससे कहीं लिखा है कि एक दिन भी अगर परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1000 डेज, है ना। कितनी अच्छी बात कहता है। और बड़ी अच्छी बात दाऊद कहता है, उसको पढ़िएगा। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। हाँ, क्या कहता है? कहीं और खड़े होने से अच्छा है क्या करूं मैं? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना भी मुझे अधिक भाता। डेवड़ी मतलब समझते हैं? दरवाजा पे डोर कीपर, मतलब हम डोर कीपर भी खड़ेंगे तो वो भी बहुत आशीष की बात है मेरे जीवन में, है ना। इंग्लिश में पढ़िए। I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. सो दाऊद कहता है कि मैं तो द्वार पर खड़ा रहना भी चाहता हूँ, मेरे लिए इतना भी काफ़ी है कि दरवाजे पे मैं क्या है, डोर कीपर बन के खड़ा रहूँ। वो हाउ वंडरफुल इट इज़ है। बहुत अच्छी बात कहता है। तो आज हम जब यहाँ पर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर सो फॉर्चुनेट। यहाँ पर हम लोग आए हैं और परमेश्वर ने हम सबको लेकर आया ताकि हम आज के दिन आशीष को प्राप्त करके जाएं। छोटे से एक वचन में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं बहुत वैल्यू देता हूँ अपने जीवन में। भजन संहिता 92 और उसका 12। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। हाँ, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये किसके बारे में लिखा गया है? धर्मी लोगों के बारे में लिखा है। वी आर ऑल राइटियस पीपल। हम सब लोग क्या है? धर्मी लोग हैं।
और धर्मी लोग में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, धर्मी लोग क्या है, किसके समान? दो पेड़ की बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। एक पेड़ क्या है? खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, और दूसरा पेड़ क्या है? लबानोन के देवदार, देवदार पेड़ है, देवदार है, लबानोन के देवदार के समान क्या है? बढ़ते रहेंगे, है ना। टू थिंग्स, है ना। इट सेज पाम ट्री एंड द सिडार ऑफ लेबानन, है ना। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो हम और आप किसके लिए बुलाए गए हैं? खजूर पेड़ की तरह फूले और फलने के लिए बुलाए गए हैं, और लबानोन के देवदार की तरह बढ़ते हुए बढ़ने के लिए हम और आप बुलाए गए हैं ना। जब इसको मैं पढ़ रहा था तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्यों परमेश्वर हम लोग को पेड़ से कंपेयर करता है ना। देयर आर सो मेनी कंपैरिजंस, ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपैरिजन हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊद इस बात को वचन में कह रहा है कि हम और आप जो हैं पेड़ के साथ कंपेयर करके हैं, है ना। धर्मी, अभी धर्मी जन पे नहीं जाएंगे, इसमें बहुत एक स्टडी हो सकता है कि कौन धर्मी है, हु इज राइटियस, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेट्स फॉर द टाइम बीइंग वी कंसिडर दैट वी आर ऑल राइटियस, धर्मी लोग हैं, राइट। और वचन में लिखा हुआ है कि हम खजूर के समान हम फूलेंगे फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। खजूर पेड़ तो हमको लगता है सब लोग देखे हैं, राइट, मोस्ट ऑफ अस हैव सीन। याद कीजिए खजूर का पेड़ कैसा है, दिखता है ना। खजूर खाते हैं हम लोग, है ना। पाम ट्री कैसा दिखता है। दाऊद इस बात को बहुत अच्छे वचन में कहता है कि मनुष्य को उसने, धर्मी लोगों को उसने पेड़ से कंपेयर किया है। और एक वचन में जाएंगे तो बहुत अच्छा, भजन संहिता का शुरुआत से ही उसने बहुत अच्छा लिखा था। ही स्टार्टेड कंपेयरिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग। भजन संहिता पहला अध्याय और उसका 3 पद पढ़िएगा। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, यहाँ भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके पहले से पढ़ेंगे तो धर्मी पुरुष के बारे में लिखा हुआ है कि वो पापियों के मार्ग में नहीं रहता, बट इट सेज, उसमें बहुत अच्छा लिखा है, उस वृक्ष के समान है जो कहाँ लगा गया है, क्या लगा है? बहती नाली के किनारे पे लगाया गया है, और क्या लिखा हुआ है? अपनी ऋतु में फलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पेड़ को अगर देखेंगे तो क्या है कि उसको फलना जरूरी है। कब फलना है? अपने टाइम पे फलना है ना। आम फलता है ना, तो हम लोग देखते हैं ना कि कब फल आने वाला है ना। हमारे घर में भी जाएंगे तो आ रहा है, कटहल आ रहा है, कटहल। सो वी सेड वी आर वेरी हैप्पी सीइंग टुडे, आ रहा है अभी। सो हर पेड़ का अपने समय में फलने का समय होता है। हम जब बचपन में थे तो हमारे नानी के घर पे ना लीची का पेड़ होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। लीची बहुत आती थी, लीची नो, तो बहुत अच्छा लगता था। उस पेड़, छोटे छोटे पेड़ होते थे, चढ़ भी जाते थे हम लोग लीची खाने के लिए। सो इट्स समथिंग लाइक कि वो अपने ऋतु में फलता है, और लिखा हुआ है, और जिसके पत्ते क्या है? कभी मुरझाते नहीं। तो फलना है और मुरझाना भी नहीं है ना। दैट मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए उस पेड़ को बढ़ने के लिए। हमको क्या है कि हमेशा ध्यान देना है। सो वी आर ऑल लाइक दैट। हम धर्मी लोग उसी तरह से हैं, है ना। हमको देखना है कि हम क्या है, हम मुरझा नहीं रहे, है ना। हम डाउन नहीं हो रहे, हम गिर नहीं रहे। हमारे पत्ते मुरझाना मतलब क्या है? पत्ता जब मुरझाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो तो पेड़ गया, है ना, पेड़ मर जा रहा है, ऐसे बोलने लगते हैं। आत्मिक जीवन में हमको और आपको देखना है कि हम हमेशा हरे भरे रहें। और क्या लिखा हुआ है? न सिर्फ हरे भरे बल्कि हमको फल भी लाना है ना। बहुत ज़रूरी कि फल लाना है। आपको याद होगा यीशु मसीह जब जा रहा था, उसने देखा पेड़ में फल नहीं है ना। ही वॉज वेरी एंग्री, नहीं, बहुत नाराज़ हुए कि इसमें फल नहीं है ना। सो हमको भी कभी कभी गुस्सा आता है देख के, अरे इसमें फल नहीं आ रहा है, ये तो बेकार हो गया, है ना। धर्मी जन के जीवन में फल आना बहुत ज़रूरी है, और क्या है? पत्ते मुरझाना नहीं है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। खैर इस पे हम नहीं जाएंगे, इस टॉपिक में एक अलग टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन दाऊद इस बात को हमेशा कंपेयर करता है अपने वचन में। हम आज देखेंगे कि क्या दो बातें जो है, दो पेड़ हमने सीखा। भजन संहिता 92 में एक बार फिर से चले जाइए। दो पेड़ के बारे कहा गया है, खजूर का पेड़ और लबानोन का देवदार के बारे क्या। देवदार के बारे अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देवदार उस जगह पे बहुत अवेलेबल था। मिडिल ईस्ट कंट्री की बात करें तो वहाँ पर 2 तरह के पेड़ हैं, है ना। अब आप बोलेंगे आम के बारे क्यों नहीं बोला, लीची के बारे क्यों नहीं बोला, वचन में क्यों नहीं। बट मिडिल ईस्ट में जाएंगे जहाँ पर ये सारी बातें हैं, तो वहाँ पर ये सारे पेड़ ही ज़्यादा मिलती हैं।
और ये देवदार के बारे में जाएंगे तो सुलेमान के में ने भी इस बात को लिखा है कि मंदिर में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो लबानोन के देवदार के बारे आज हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि लंबा स्टडी रहेगा, लेकिन सिर्फ आज हम एक पेड़ के बारे में देखेंगे जो खजूर का पेड़ है, क्योंकि खजूर का पेड़ आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। याद कीजिए कि खजूर का पेड़ कैसा होता है। तो धर्मी जन कैसे खजूर के पेड़ के समान हैं। हाउ वी आर लाइक अ पाम ट्री, वी जस्ट ट्राई टू सी व्हाट आर द क्वालिटीज, उसकी क्या क्या क्वालिटी है, उसको कंपेयर कर रहा है, उसको हमको देखना है, जो कि हमारे आत्मिक जीवन को, मसीह जीवन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, हमको उस तरह से देखना है ना। खजूर पेड़ के बारे आज हम लोग देखेंगे कुछ बातें जो खजूर पेड़ की खासियत के बारे में बताऊंगा, जिसको आप अपने आत्मिक जीवन से कंपेयर कर लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है धर्मी लोगों के जीवन में ना। पहला पॉइंट जो मैंने कल तैयार कर रहा था, ये खजूर पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है ना, कहाँ पर पाया जाता है। अगर देखेंगे तो मोस्टली ये रेगिस्तान एरिया में रहता है, रेगिस्तान जगह में। मिडिल ईस्ट में भी हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं गया भी था एक बार, तो देखा खाली वही दिखते हैं, खजूर पेड़ ही सब दिखाई देते हैं। उस क्लाइमेट में भी वो रहते हैं। तो अगर देखेंगे तो वहाँ पर कैसा माहौल है, एक है हॉट क्लाइमेट है, वेरी हॉट, गर्म है, गर्म क्लाइमेट, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। दूसरा ड्राई है ना, बहुत सूखा हुआ क्लाइमेट है। और तीसरा है वहाँ पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत कमी है। आप देखेंगे मैंने इसका अगर सारांश मैं अगर निकालूं तो वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो बहुत टफ क्लाइमेट है ना, बहुत कठिन परिस्थिति में ये पेड़ उग कर आता है। धर्मी जन को भी क्या है, धर्मी जन का भी लाइफ इस तरह से है, कोई आसान लाइफ नहीं है। जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, जो मसीह के पीछे चलने के लिए हम जो निर्णय लेते हैं कि मैं आपके पीछे चलूँगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत आसान रास्ता आपको और हमको दिखाई नहीं देगा, है ना। लिखा है कि वो कांटों का मार्ग है। स्वयं यीशु मसीह ने उस कांटों के मार्ग में चलकर हमको दिखाया। मत्ती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 24वां पद पढ़ दीजिए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले, है ना। इंग्लिश में पढ़ दीजिए सिस्टर। Then Jesus said to his disciples, If anyone would come after me, he must deny himself, and take up his cross and follow me. क्या लिखा हुआ है? धर्मी जन के लिए क्या लिखा हुआ है? मसीह के पीछे चलना। लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्या लिखा? अपने आप को इनकार करना है। इनकार मतलब समझते हैं, सब कुछ अपना, हाँ, सब कुछ अलग करना है, आपको इनकार करना है। इट इज़ नॉट ईजी। हम और आप जो मसीह के पीछे चलते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, एक कठिन रास्ते पे चलने के लिए बुलाए गए हैं। इट इज़ नॉट ईजी। एक कठिन परिस्थिति में हम और आप जो हैं बुलाए गए हैं। क्या हम चलने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह ने तो हम और आपको बुलाया है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये जो खजूर पेड़ भी दिखाता है कि एक बड़े कठिन परिस्थिति में उगता है, कठिन परिस्थिति में रहता है, और वो उसी में आगे बढ़ता है। अच्छा, आप देखिएगा, कठिन परिस्थिति में बढ़ता है तो क्या फल नहीं देता है? इट्स ऑलवेज ग्रीन, हमेशा हरा भरा दिखता है। मैं गल्फ में गया तो देखा पूरा हरा हरा दिखता है, ऐसे नहीं है। फल भी बहुत हैं और खजूर भी बहुत आते हैं वहाँ पर, ऐसे नहीं खजूर नहीं आ रहे, खजूर आते हैं। थोड़ा सा लाइटर मूड में बोल रहा हूँ। जब मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ पर जब होटल में रुका तो सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है ना, ब्रेकफास्ट में तो वहाँ पर खजूर दिखते हैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे अलग अलग तरह के खजूर दिखते हैं। मैंने आई डोंट नो हाउ दे मेक, बट बहुत वैरायटी खजूर के नज़र आते हैं। मतलब उनका जो फल है वो खजूर ही है। वहाँ पर आपको नॉर्मल जो हम फल खाते हैं वो बहुत कम दिखाई देंगे। कहने का मतलब कि वो वहाँ पर फलता है उस कठिन परिस्थिति में, जहाँ गर्म है, जहाँ टेम्परेचर 45-50 चला जाता है, वहाँ पर जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भी वो ग्रो करता है और अपने फल लाता है। आज हम और आपको क्या करना है? जैसी भी परिस्थिति में हम और आप हैं, उस कठिन परिस्थिति में हम रहते हैं,
हम और आपको क्या करना है? हरा भरा दिखना चाहिए। आत्मिक जीवन क्या है? हरा भरा दिखना है, हरा भरा दिखना है। और साथ में हमको और आपको क्या करना है? फल लेकर आना है। वी शुड बियर फ्रूट्स, बहुत ज़रूरी है। कैसी कठिन परिस्थिति आप बोलेंगे हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति क्या हो सकती है? लेट्स रीड, लिखा हुआ बाइबल पढ़िएगा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 35वां पद में आइए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हाँ, यहाँ पर देखिएगा, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। हमको कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करता है? ये सिचुएशन के बारे में बता रहा है। क्या क्या सिचुएशन हमारे जीवन में आ सकती है, कैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ सकती है? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, है ना, नंगाई, जोखिम, ये तलवार, ये सारी बातें यहाँ पर आ सकती है हमारे और आपके जीवन में, है ना। और इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? ये सारी परिस्थिति आपको और हमको दिखाई देगी हमारे जीवन में। लेकिन बहुत अच्छा बाइबल, एक बात, बड़ी अच्छी बाइबल एक बात कहती है, उसको पढ़िएगा, 8वां अध्याय का 37वां पद। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है? इन सब बातों में उसने हमें क्या किया है? जैवन से भी बढ़ के बनाया है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. हाँ, मोर देन कॉन्करर, जैवन से भी बढ़कर। इस शब्द को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कई बार बहुत मैंने मुश्किल होता है समझने के लिए कि जैवन से भी बढ़कर मतलब समथिंग मोर देन कॉन्करिंग, है ना। उससे एक तो होता है जीत, अब जीत से भी बढ़ के और एक बड़ी जीत समझ में नहीं आता है कई बार, लेकिन ही सेज मोर देन अ कॉन्करर हम और आपको बनाया है। तो धर्मी जन कठिन परिस्थिति से होकर गुजरेंगे। जैसा एक खजूर का पेड़ बढ़ता है वैसे ही हम भी बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए कि वो हम और आपको क्या करेगा? जैवन से भी बढ़कर बनाया है। सो वी अंडरस्टैंड नंबर 1 क्वालिटी इज दैट वी ऑल विल हैव टू गो थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। उस कठिन परिस्थिति से हमको होकर गुजरना पड़ेगा धर्मी जन को। लेकिन याद रखिए कि आप और हम जैवन से भी बढ़कर बनाए गए हैं। डरना नहीं है किसी बात में। जब भी खड़े होंगे उसके नाम से खड़े होंगे। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको और हमको क्या करेगा? जैवंत करेगा। नंबर 2 बात पे आएंगे, खजूर के पेड़ के बारे में। ध्यान दीजिएगा, खजूर का पेड़ जो है अच्छा से दिखाई देता है ना, लंबा है ना, लंबा है, दूर से दिखाई देता है। कहीं बस में जा रहे हैं तो देखें, अच्छा जी खजूर का पेड़ है ना। कहीं किसी का घर में होगा तो आप बोलेंगे खजूर का पेड़, बिकॉज इट इज़ ईजिली आइडेंटिफाइड। बहुत अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो लंबा है, बहुत लंबा है और दूर से भी वो दिखाई देता है ना। हम और आप धर्मी जन का जीवन भी दूर से दिखाई देना चाहिए। इस बात को मानते हैं कि नहीं? आप और हमारे जीवन की गवाही ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमको और आपको देखें और कहेंगे ये आदमी थोड़ा अलग है ना, ये आदमी हम और आप से थोड़ा सा अलग है। हमारे और आपके जीवन का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि दूर से समझ जाएं कि ये फलाना जो है ये क्या है? यीशु मसीह का जन है। हाँ, देखो कैसा अच्छा जन है ना। वो हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। हमारे और आपके आत्मिक जीवन में हमारे और आपके जीवन की आइडेंटिटी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, मतलब ग्रो करेंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना। सो हम और आपकी आइडेंटिटी दिखाई देनी चाहिए। इस पेड़ को आप छिपा नहीं सकते, छिपता नहीं है ये पेड़, है ना। ये दिखता नहीं, कोई छिपाने की कोशिश करे, बहुत लंबा है, कहाँ तक चढ़ना भी बहुत मुश्किल है ना। छिपता भी नहीं है, तो छिपाना भी बहुत मुश्किल है। उसमें उस पेड़ में चढ़ते भी तो है तो वही लोग चढ़ पाते हैं जो जानते हैं चढ़ना। हम और आप चढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो उस पेड़ को क्या है कि हम छिपा नहीं सकते हैं। और यीशु मसीह भी नहीं चाहता है कि आपका आत्मिक जीवन छिपे। वो नहीं चाहता। आपका आत्मिक जीवन नजर आना चाहिए। फलाना ब्रदर, फलाना सिस्टर, सबका जीवन नजर आना चाहिए, है ना, नजर आना चाहिए पूरा। यस, क्योंकि ये यीशु मसीह के लोग हैं। हमारा जीवन की गवाही के द्वारा हम छिपने नहीं नजर आने चाहिए। इसी बात को यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे साथ खोलिएगा मत्ती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 14 पद। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है
वह छिप नहीं सकता। हाँ, क्या लिखा हुआ है? तुम जगत के ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत के ज्योति करके हम और आपको बुलाया है। और उसके आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, पढ़िएगा। जो नगर पहाड़ पर बसा, हम लोग तो गुवाहाटी में है ना, पहाड़ पर बहुत सारा दिखता है, तो जो हम तो देखते रहते हैं, पहाड़ पर जो मकान है बहुत दूर से दिखता है ना, यू कैन नॉट हाइड दोस मकान, है ना, उसको आप हाइड नहीं कर सकते। तो लिखा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। ये पाम ट्री कभी छिप नहीं सकता, यू कैन नॉट हाइड इट, है ना। दैट इज वॉट गॉड वॉन्ट्स इन आवर लाइफ। हम और आप जो जगत के ज्योति हैं, हम और आपको परमेश्वर कहता है कि आप जगत के ज्योति है। आपकी ज्योति जो है वो हमेशा दिखनी चाहिए, आपकी रोशनी जो है वो हमेशा दिखनी चाहिए। इट कैन नॉट बी हिडन, है ना। पढ़िएगा, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. हमारा और आपका जीवन जो है, आत्मिक जीवन जो है, छिप नहीं सकता, है ना। इट हैज़ टू बी, बिकॉज यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि तुम जगत के ज्योति हो। इसका मतलब जगत के ज्योति मतलब ज्योति निकलनी चाहिए, लाइट शुड कम। जब तक जगत में है, हमारी ज्योति, हमारे आत्मिक जीवन की जो लाइट है वो निकलनी चाहिए। और इसी के बहुत अच्छा लिखा हुआ, इसी का 16वां पद पढ़ देंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा उजियाला किसके सामने? मनुष्यों के सामने, है ना, चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, बहुत इंटरेस्टिंग, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें? बढ़ाई करें। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds Yes. and praise your Father in heaven. परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज्योति जो है क्या करे? लोगों के सामने नजर आए। कैसी ज्योति? लिखा है कि तुम्हारे भले कामों के द्वारा। आप और हमारे जीवन को आप जानते हैं ना, हम लोग किसके लिए बुलाए गए हैं? हमारे जीवन में भले कामों को करने के लिए बुलाया है। जब तक इस संसार में हैं, वी नीड टू डू गुड वर्क्स। हम और आपको भले काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और जब हम उस भले काम को करते हैं, लिखा है कि क्या होता है उससे? हमारी महिमा नहीं चाहिए, हम और आपको कोई महिमा नहीं चाहिए। किसकी महिमा होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे पिता की, उसको भले कामों को देखकर लोग क्या करें? पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हम और आपको महिमा लेके तो कुछ होने वाला नहीं है ना, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर हम और आपको जीवन से चाहता है। तो हमने सेकंड क्वालिटी देखा पाम ट्री का, कि हमेशा वो दिखाई देता है, आइडेंटिफाइड है। लेट्स गेट आइडेंटिफाइड। हमारा आत्मिक जीवन जो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। यस ब्रदर, आप, यस आई नो दैट ब्रदर, है ना, आई नो दैट सिस्टर, मैं उसके आत्मिक जीवन को जानता, कैसा प्रार्थना का जीवन है उसका, उपवास का जीवन कैसा है। उससे बात करता हूँ तो लगता है कि बहुत आशीष मिलती है उससे बात करने के लिए। ऐसी हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना। बहुत परमेश्वर हम और आपके जीवन से यही चाहता है। तीसरी पॉइंट में चलेंगे, खजूर की पेड़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो आपको मैंने बता दिया कि बहुत कठिन परिस्थिति में ये उगता है। दूसरा है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन जो खजूर पेड़ की है। तीसरी पॉइंट जो है, ये जो खजूर पेड़ है ये बहुत डीप रूटेड होता है। इसकी जड़ जो होती है ना, बहुत नीचे तक गहरी होती है, ज़मीन के अंदर ये जाता है। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो लिखा है कि इसका जड़ जो है ज़मीन के अंदर तब तक जाता है जब तक कि उसे पानी नहीं मिल जाए। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। जब तक वो जाता है, पानी तो चाहिए ना उसको बढ़ने के लिए। तो अब रेगिस्तान एरिया है ना, डेजर्ट एरिया है, पानी तो बहुत कम रहता है, लेकिन उसकी जड़ जो है वो ज़मीन के नीचे तक तब तक जाती है जब तक कि उसको, आप देखेंगे कि उसको पानी ना मिल जाए। इसलिए आप देखेंगे ना, उसकी जड़ बहुत मजबूत होती है, गिरता नहीं है, गिरता कभी नहीं है, कभी नहीं गिरता है। अभी 2 दिन पहले थंडरस्टॉर्म आया, आंधी हुई, तो पेड़ गिर गया। हमारे ही रोड में एक पेड़ उस दिन चलते चलते गिर गया किसी के ऊपर। सडनली इतना बड़ा पेड़ जो था, इट जस्ट फेल डाउन। somebody was passing और सडनली वो गिर गया, गाड़ी के ऊपर गिर गया। मतलब वी आर ऑल शॉक्ड कि सडनली ऐसे गिर जाते हैं पेड़। लेकिन खजूर का पेड़ जो है वो आप कभी इस तरह से गिरते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उसकी जो रूट है वो बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। बहुत ज़रूरी है
मसीह जीवन में हम जैसे धर्मी लोगों का जड़ जो है ना, क्या है ना, बहुत अंदर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मजबूत परमेश्वर हम और आपके जीवन से चाहता है कि हमारा जड़ जो हो बहुत अंदर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूँ कि हमारा आपका जो आत्मिक जीवन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नींव होनी चाहिए उसकी। बहुत घर जब बनाते हैं ना तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि इसकी नींव अच्छी है कि नहीं। नींव होनी चाहिए अच्छी, तभी तो हमारा घर जो है वो क्या होता है, खड़ा रहेगा। आत्मिक जीवन का भी नींव जो है वैसी होनी चाहिए ताकि वो जो है स्ट्रॉन्ग खड़ा रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने बच्चों को हमेशा इस बात के लिए सिखाते हैं कि हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या है, संडे स्कूल में भेजते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, बाइबल रीडिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं? ओनली टू सी दैट देयर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। उनका जो न्यू है वो जो स्ट्रॉन्ग बने। मुझे अपनी माँ की याद आती है हमेशा, मैं इसको कोट करता हूँ। माँ अभी नहीं है, पापा भी नहीं है, लेकिन माँ को मैं याद करता। हम लोग रांची में रहते थे तो माँ का हमेशा था कि संडे को चर्च जाना ही जाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उठकर मम्मी हम लोग को जगा देती थी और सुबह सुबह डांट भी पड़ती थी क्योंकि हम देर भी होते थे चर्च जाने के लिए। एंड सुबह सुबह आप मत पूछे कि नाश्ता क्या है, वो सब नहीं, पहले जाना है चर्च, उसके बाद आके सब बातें होंगी। शी वॉज सो स्ट्रिक्ट। एंड टुडे जब मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं उस दिन को याद करता हूँ कि माँ ने जो सिखाया है ना, माँ ने जिस बात की मुझे सीख दी थी वो आज भी मेरे जीवन में बहुत काम आती है। वही था एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। पापा मम्मी हमें हमेशा इनकरेज करते थे कि हमें संडे स्कूल में जाना ही जाना है। छोटे थे, संडे स्कूल जाना मिस नहीं करना है। और हम लोग संडे स्कूल जाते थे, वही हमारी नींव थी, वही नींव से हम लोग आगे बढ़ के आए हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा और आपका नींव जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। खजूर पेड़ की नाई, दाऊद बड़ी अच्छी तरह से इस बात को करता है कि खजूर के समान आपकी नींव होनी चाहिए। पढ़िएगा इसका लूका की पुस्तक और 6 अध्याय और 48 वर्स। वे उस मनुष्य के समान हैं जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। 2 तरह का आपको ये बहुत संडे स्कूल से सुनते आ रहे हैं हम लोग, है ना, कब से सुनते आ रहे हैं। एक आदमी ने कहाँ बनाया, बच्चे लोग बहुत अच्छा जानते हैं। एक आदमी ने घर कहाँ बनाया, चट्टान पे बनाया, और एक आदमी कहाँ बनाया, बालू पे बनाया। किसका घर गिर गया? जिसने घर बालू पे बनाया उसका घर गिर गया। बालू तो आप जानते हैं, सैंड नेवर थिंग्स इट कैन नॉट होल्ड। लेकिन जिसने घर अपना चट्टान पे बनाया उसका घर जो था स्ट्रॉन्ग था, और वो कभी गिरा नहीं, है ना, वो गिरा नहीं। हमारा जो आत्मिक नींव जो है वो कैसा होना चाहिए, इसी को अगर आप इसी अध्याय को अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, यीशु मसीह ने स्वयं एग्जाम्पल दिया। उसने कहा, जो मेरी बातें सुनता है और मानता है ना, वो किस मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, मतलब उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। जो मेरी बातें सुनता है और मानता है, उसकी बातें कहाँ सुनना है, बाइबल में लिखी हुई। जो बाइबल में जो बातें लिखी है उसको अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं तो हमारा नींव कैसा है, हमारा घर जो है चट्टान पे बनाया हुआ, इसलिए कोई भी आंधी आएगी, तूफान आएगी, वो कभी गिरेगी नहीं। और दूसरा क्या है, जो मेरी बातें सुनता है पर उसको मानता नहीं है। सेकंड पर्सन, जो मेरी बातें सुनता है और उसको मानता नहीं है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बना दिया, बालू पे बना दिया। बालू पे बनाया और आपको पता है आंधी आएगी, तूफान आएगी और वो गिर जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम और आपका घर जो है स्ट्रांग होना चाहिए। आत्मिक घर जो है, आत्मिक जीवन जो है स्ट्रांग होना चाहिए। नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आगे चलकर हम और आपका जो आत्मिक जीवन है वो सचमुच आगे बढ़ता हुआ, फूलेंगे फलेंगे लिखा हुआ है, बढ़ते हुए नज़र आनी चाहिए। तो हमने तीसरी बात भी आपको बता दी। चौथी बात जो लास्ट में बताऊंगा, पाम ट्री की खासियत है। उस ज़माने में वहाँ पर चूँकि पाम ट्री बहुत था, इट यूज्ड टू बी अ साइन ऑफ विक्ट्री। वो जीत के लिए एक साइन होता था कि क्योंकि वहाँ पर वही पेड़ होते थे, तो उसको क्या करते थे, और भी पेड़ होते थे, लेकिन ये लोग खजूर की डालियाँ
अब मैं खजूर की डालियाँ बोल दिया तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। खजूर की डालियाँ लेकर लोग करते थे। और आपको याद होगा ना, आपको याद है बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है यीशु मसीह क्या हुआ था जब अपनी अंतिम यात्रा में था, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, लोगों ने क्या किया? लिखा है अपने कपड़े बिछाए रास्ते पे, और क्या किया? खजूर की डालियाँ, हम लोग खजूर इतवार मनाते हैं ना, खजूर की डालियाँ उस रास्ते में बिछा दी। और यीशु मसीह किसके लिए जा रहा था? बाइबल में पढ़ेंगे क्या लिखा, उसकी विजयी प्रवेश थी यरूशलेम में। कैसी विजय थी? पाप पे विजय थी, उसकी मृत्यु पे विजय थी, और वो एक विक्ट्री लेकर मार्च में जा रहा था। और वहाँ पर और कोई पेड़ नहीं था, बल्कि खजूर की डालियाँ वहाँ पर दी थी। बिलीव मी, हम और आप भी आत्मिक जीवन जो है एक जयवंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। आवर लाइफ इज अ विक्टोरियस लाइफ, एक जीता हुआ जीवन है, हम हारे हुए नहीं हैं, हमारा जीवन जो है जीता हुआ जीवन है। और बहुत अच्छा, इसको पढ़ दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। मत्ती की पुस्तक 21वां अध्याय और उसका 6 से 8 पढ़िए। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। अब बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। हाँ, बहुत लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने क्या किया? और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। इसकी और क्लैरिटी आपको मैं दे देता हूँ। अगर यूहन्ना की पुस्तक में आइए, यूहन्ना का 12 और उसका 12-13 पढ़िए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ, यीशु मसीह की विजय प्रवेश है, और बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Blessed is the King of Israel. बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। तो ये यरूशलेम में यीशु मसीह की विजय प्रवेश है, और उन्होंने खजूर की डालियाँ उसके सामने बिछा दी। दिस वॉज अ साइन ऑफ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ देम। हम और आपको परमेश्वर ने किसके लिए बुलाया है? वी नीड टू फ्लरिश, है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, खजूर की नाई फूलेंगे और फलेंगे। आज हमने एक पेड़ की बात की है, आप भी इस पर मेडिटेट कर सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। परमेश्वर आप सबसे आपको बहुत सारी बातों में रिवील कर सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमको और आपको खजूर की नाई फूलने और फलने के लिए बुलाया है। मैं आपको 2 बात बताकर समाप्त करूँगा। फूलने और फलने का मतलब है कि हमारे अंदर से आत्मिक जीवन में फल नज़र आनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फल नज़र आनी चाहिए। और इसको अगर हम देख लेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15 अध्याय में आ जाएं। यूहन्ना की पुस्तक और 15 अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़ देंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहा है? सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसे वह काट डालता है। और जो फलती है, और जो फलती है, उसे वह छांटता है। उसे वह छांटता है ताकि और फले। हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। फल लाने की बात स्वयं दाखलता है, और हम डाली हैं जो उसके साथ साथ जुड़े हुए हैं। और वो कहता है कि जो डाली मुझ में है और वो फल नहीं लाती, तो क्या कर दिया जाएगा? काट डाला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार बढ़ते रहें, फल लाते रहें। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि वो हम और आपसे प्रेम करता है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि वो हम और आपसे प्रेम करता है। अगर इसको पढ़ देंगे जरा, यूहन्ना का 15 अध्याय और उसका 9वां पद। As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. हाँ, बहुत अच्छा है। इससे कंक्लूड मैं करना चाहूँगा। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। इंग्लिश में पढ़िए, बहुत अच्छा लिखा हुआ। Once again you read in English. As the Father has loved me, As the Father has loved me, so have I loved you. so have I loved you.
Now remain in my love. नाउ रिमेन इन माई लव। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे। हमने कुछ बातें सीखी है। दिस इज़ अ कंप्लीट स्टडी, एक बहुत बड़ा स्टडी है जिसको हम लोग आगे ले सकते हैं। देवदार के बारे हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन हम इस स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर हम सब की सहायता करे। खजूर के समान अपने आप को देखिए, है ना, खजूर के पेड़ के समान अपने आप को देखिए। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे। लेट्स जस्ट क्लोज आवर आइज। आर वी रियली फ्लरिशिंग? क्या हम सचमुच खजूर की नाई फल फूल रहे हैं? आज एक बहुत बड़ा प्रश्न हम और आपके लिए है। परमेश्वर तो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम खजूर की नाई फूले फले। आइडेंटिफाई कीजिए अपने आप को जीवन में। परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आपको दिखाई देगी, लेकिन वचन को याद कीजिएगा। वचन को याद कीजिएगा कि कौन जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। क्या आज की सुबह जो तकलीफ आई, क्या वो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या वो मुझे परमेश्वर से दूर कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए। सी फॉर योर फाउंडेशन। अपने अपने रूट्स को देखिए, कहाँ है। खजूर का तो नींव जो है तो बहुत अंदर का है। उसमें ही वो जिंदा रहता है, उसमें ही वो फलता है, फूलता है, और उसमें ही वो फल लाता है। आई टेल यू, सो वंडरफुल इट इज। आपका नींव जो है वो चट्टान पर बनाया होना चाहिए। जो मेरी बातें सुनता है और उसको मानता है, उस पर चलता है, वो उस मनुष्य के समान है जो चट्टान पर बनाया हुआ है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। खजूर की डालियां तो उसके उस रास्ते पे बिछाया गया। वो रास्ता क्या था? वो रास्ता जिसमें यीशु मसीह को जाना था, वो रास्ता हम और आपके लिए बनाया गया था, जिसमें हमारे और आपके पापों के लिए उसको गुजरना था, और वो विजय की रास्ता था। बाइबल में लिखा है, तो पढ़ेंगे तो लिखा है कि विजय प्रवेश था यीशु मसीह का। और वहां पर वो किसको बिछाया गया? हम और आपके जीवन को बिछाया गया है। हम और आपके जीवन को वहां पर बिछाया गया है। खजूर की डालियां हम और आपको बताती हैं, हम और आपको परमेश्वर ने वहां पर रखा है ताकि हम विजयी पाए जाएं। बाइबल बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जैसा पिता मुझसे प्रेम करता है, वैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। लेट्स लिव इन हिज लव। उसके उस प्रेम में आइए हम बने रहें। मैं जानता हूँ बहुत सारे प्रश्न आपके जीवन में होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी हर परिस्थिति को जानने वाला हमारा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए जो प्रभु आपने हमसे किया, और वो प्रेम जो 2000 साल पूर्व था पिता परमेश्वर, आज भी आपका प्रेम है, वही है। प्रभु वचन में लिखा है कि तू कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। हम बदल जाते हैं लेकिन तू कभी बदलता नहीं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। प्यारे प्रभु जी, तूने प्यारे प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे प्रभु तूने हमें सिखाया है पिता परमेश्वर की हमको कैसे अपने आत्मिक जीवन को जीना है। प्यारे प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें। हम पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते, हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, फूलना चाहते हैं, फलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और तुझमें आगे बढ़ना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन जो आज यहाँ उपस्थित है, हर एक को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। हर एक के जीवन में आपकी अगुवाई बनी रहे पिता परमेश्वर। मनुष्य की ओर नहीं बल्कि आपकी ओर देखने में प्रभु आप हमारी सहायता करें। आपने कहा मेरे प्रेम में तुम बने रहो। प्यारे प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आज के बाद आपके प्रेम में हम लगातार बने रहें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं जो प्रभु आपने हम सबको दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हामबायसै प्रभु जिसु आपा, नोंनि अननाया जोबनो गैया आरो जोबनो गैयैखाय आपा नोङो जोंखौ दिनैनि बे गोथार सानाव आपा नोंनि गोथार न'आव लाबोनानै नोंखौ बाख्नायनो खुलुमनो सिबिनो आपा जोंनो मोजांथार सम आरो खाबु होनायनि थाखाय गेदेरथार हामबाय आरो हामबायदों। हामबायसै आपा, जाय बिथाङा जोंनो नोंनि रावखौ आपा लाबोबाय, नों बिथांजों नोङो बोर होदो आरो आपा जोंबो खोनासंनानै गोसोआव लानानै नोंनि बोसोनफोर बायदि आपा जों आवगायलांनो हानाय बायदि नोङो जोंखौ हेफाजाब खालामदो।
हामबायसै फोरबो जिसु आफा दायो बे समाव आफा जोङो नोंनि मुङै जि लाबोदों आफा दानफोर बेखौ जों दानखौ आफा जोङो होगोन नों बेखौ नों गोथार खालाम आरो नों बोर हो आफा हामबायसै फोरबो जिसु आफा बेनिफ्राय गावनि गोथार अननायखौ होनो हाग्रा बा हायि बयजोंबो नोङो थानानै नोङो गावनि बोरखौ नोङो सारस्रिगोन आफा बेनि आंनि गेदेरथार बरसाय बिगुसुंगोलै प्रार्थनाखौ बियो जिसुनि मुङै आमेन